बहुत दुखद हादसा हुआ है। मेरे ख्याल 7 लोगों की जान उसमें गई है। मैं उन सभी परिजनों को अपनी संवेदना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजन हैं, उनकी मदद के लिए पूरा प्रशासन, सरकार मदद करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। देना चाहता हूँ सरकार का कि तुरंत प्रभाव से जो पहली बात तो ये कानून हम लोगों ने बनाया था, जो विधानसभा में पारित हुआ था, हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से इस कानून ने पारित किया था। पारित करने के बाद अगर क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही थी, उसका लोगों ने हमको बहुत डेलीगेशन आके मुझसे मिले और मुझे कहा कि इसमें कुछ कमी आ रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो कमियाँ थी उसका हमने उल्लेख किया और मुझे खुशी है कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो भी कमियाँ हैं, जो बैकलॉग है, उसको फटाफट उसको पूरा किया जाए। सारे पक्ष में हैं, अगर कानून के प्रावधान के तहत लोगों को फ़ायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। अभी केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उसको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम पूरे समर्थन में हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई श्रेणी का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, अगर लीगली किसी को ताकत और मदद देने का अगर हम काम कर सकते हैं, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार ने 3 अध्यादेश जारी करे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा किया है इस देश के किसानों के साथ। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना संसद में चर्चा किए, बिना राज्य सरकारों से चर्चा किए, बिना किसानों से चर्चा किए इस प्रकार से थोपा गया है, जहाँ पर एमएसपी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, मंडियों को बंद करने का काम कर रहे हैं और जो लघु किसान है, छोटा किसान है, वो पिछली आर्थिक मंदी में, कोरोना काल में वैसे दुखी परेशान था, उसके पेट पर लात मारने का काम किया है। देश भर में आज सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग डट कर विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती। जो तीनों इन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक्ट बनाए हैं, वो जनता विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, उपभोक्ता विरोधी हैं। एक तरफ से सरकार ने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आमदनी किसान को हो रही थी उसको छीनने की पूरी योजना बनाई हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो मंडियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो ओपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी का जो इस देश में प्रणाली लागू हुई है, वो किसानों को हित को देखकर बनाई गई थी। अब समर्थन मूल्य अगर ख़त्म कर देंगे तो किसान को मजबूरन जो कालाबाजारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उनके हाथ के वो मोहरे बन जाएंगे और ख़ासकर छोटा किसान। इसलिए केंद्र सरकार ने एक तरफ हमारी सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, चीन गोला बारूद जमा कर रही है, देश में आर्थिक व्यवस्था ठप हो चुकी है, उद्योग बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ऐसे समय पर बजाय किसानों की मदद करने के, इस अध्यादेश के माध्यम से किसानों के साथ कटोराघात किया है, विश्वासघात किया है और एड़ी चोटी का इसका विरोध हम लोग करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए था सब लोगों से चर्चा करते और अगर कुछ एक्ट लेकर भी आने थे तो सदन में बहस के बाद इसको पारित कराते और उसके बाद एक क्रमवार तरीके से कहीं प्रयोग कर देखते। लेकिन संपूर्ण देश में इस प्रकार का जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। चलानी 2-3 दिन चलनी थी, बाकी हम लगातार नेताओं से हम मिलते रहते हैं और अजय माकन जी, हमने पहले भी काम किया है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम दोनों मंत्री थे, तो लगातार राजस्थान के अंदर पार्टी, सरकार, संगठन, कार्यकर्ता, नेता, उनकी बात हम चर्चा करते रहते हैं। आम चर्चा है, कुछ को मतलब लगातार मुलाकातें होती रहती हैं। छोड़कर चले गए। मैं समझता हूँ कहना गलत है कि विभाग किसके पास था, नहीं था, इस वजह से आंकड़े कम हुए, लेकिन जब पीक पे था तब सारे जो प्रवासी श्रमिक थे वापस राजस्थान में आए थे। हम लोगों ने अलग प्रावधान कर हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य राजस्थान बना था। इस बात का हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि गरीबों के हाथ में हमने काम दिया, उनकी जेब में पैसा पहुंचा। अब अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कोई व्यवसाय करे, छोटी दुकान लगाए, खेती करे, मजदूरी करे, लेकिन सबको काम मिलना चाहिए और सबको, जैसा सरकार पहले भी कह चुकी है, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे, इस दायित्व को लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। लेकिन यह समझता हूँ ये आकलन ठीक नहीं है कि डिपार्टमेंट किसके पास था, नहीं था, इस वजह से आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स पे लगातार निगरानी प्रदेश की सरकार कर रही है। सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर ये इशू है कि भारत की सीमा पर चीन गोला बारूद जमा कर रहा है और सरकार ने जो कल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया वो सचमुच बड़ा चौंकाने वाला था। अब देखना ये है कि हम लोग उसकी तैयारी में क्या कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कई महीनों से कहा, कोरोना बढ़ रहा है और ये बहुत फैलेगा। आज मेरे ख्याल में हम 50 लाख क्रॉस कर चुके हैं भारतवर्ष में। तो जब बाकी देशों में कोरोना कम हो रहा है,
हमारे यहाँ बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार अब क्या कर रही है? हम तो सब सहयोग देने को तैयार हैं। चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है, अपनी सीमा की रक्षा करनी है, इसके लिए पूरी सेना के साथ एक एक नागरिक खड़ा है। 130 करोड़ लोग एकजुटता से खड़े हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार स्पष्ट तो करे, ना तो पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर, ना प्रधानमंत्री महोदय ना रक्षा मंत्री महोदय लोगों को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, बताना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति ये है, ये हमारी कार्य योजना है, इसको हम काम करेंगे। लेकिन देश में इतनी चुनौतियां हैं, उसके बीच में आपने ये किसानों का पेट पर लात मारने का काम किया, तो ये बदनीयत दिखती है केंद्र सरकार के सामने।